Hello students, myself Jagruti Balubhai Patel, working as a lecturer in Prime Diploma College. We are discussing about the Windows Command Control from the subject .NET Programming. हम लोग Windows Command Control के बारे में बात कर रहे हैं .NET Programming subject में से. This subject is related to the Diploma Third Year Fourth Sem. ये subject जो है वो Diploma Third Year Fourth Sem कंप्यूटर के बच्चों को आता है. ओके तो हम लोग ये वाला जो पॉइंट है विंडोज़ कॉमन कंट्रोल वो डिस्कस कर रहे हैं. दैट वन इज़ द यूनिट नंबर 2 इन .NET प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट. यूनिट 2 के तौर पे ये दिया गया है. दिस वन इज़ अ मेजर पॉइंट फॉर द यूनिट 2 एंड दिस वन इज़ अ सिलेबस, जिसमें से ऑलरेडी 2.1, 2.2 और 2.3 कंप्लीटेड है और 2.4 भी हमने स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ अ वर्किंग विद अ कॉमन टूल बॉक्स. विंडोज़ के कॉमन टूल बॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से लेबल और बटन कंप्लीटेड है. तो आज हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और चेक बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद ये जो बाकी के हैं वो डिस्कस करेंगे. ओके तो आज हम लोग टेक्स्ट बॉक्स और चेक बॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. उससे पहले देख लेते हैं कि लेबल और बटन में हमने क्या देखा था. सिंपली विंडोज़ वर्किंग विद द कॉमन टूल बॉक्स जो है वो VB.NET कंटेन अ रिच अमाउंट ऑफ द कंट्रोल फॉर द विंडोज़ एप्लीकेशन लाइक लेबल, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ग्रुप बॉक्स, देन न्यूमेरिक अप डाउन एंड रेडियो बटन. तो उसमें से हमने ऑलरेडी लेबल और बटन कंप्लीटेड कर दिया है. तो लेबल किस लिए यूज़ होता था, तो इट प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट फॉर द कंट्रोल एंड यूजर कैन नॉट एडिट द टेक्स्ट इनसाइड द लेबल. अ लेबल participates in the tab order of form but does not receive focus. लेबल हम लोग सिंपली यूज़ कर रहे थे कि कोई टेक्स्ट अगर मुझे मेरे फॉर्म के ऊपर लिखवाना है तो यूजिंग लेबल का यूज़ करके हम लोग वो टेक्स्ट वहाँ पे लिख सकते थे. तो लेबल क्रिएट कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है वो हमने डिस्कस किया था. प्रॉपर्टी पे से हम लोग लेबल का पूरा लुकआउट चेंज कर सकते हैं. ओके और लेबल के अंदर जो भी लिखा होगा, मतलब कि जब हम लोग कोड कर रहे हैं तब जो भी लिखेंगे वो यूज़र कैन नॉट बी एडिट दैट टेक्स्ट, मतलब कि जो भी लिखा होगा वो एज इट इज़ रहेगा. जैसे हम लोग लॉगिन पेज आता है तो लॉगिन पेज के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स आता है और उसके आगे लिखा होता है कि यूज़र नेम. तो यूज़र नेम जो लिखा है ना वो लेबल का यूज़ करके लिखा होता है. ओके तो हमने 1 by 1 सब प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि उसका बैकग्राउंड कलर देखो, यहाँ पे लेबल का बैकग्राउंड कलर पिंक किया है, लेबल का टेक्स्ट जो है वो ब्लू कलर का कर दिया है. तो वो सब हम लोग यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम लोग कर सकते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस की थी लेबल की इवेंट. तो लेबल पे कौन कौन सी इवेंट अगर होगी तो वो भी हमने डिस्कस किया था. वो इवेंट का यूज़ करके हम लोग उसके ऊपर पर्टिकुलर वर्क करवा सकते हैं. ओके तो वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द बटन. बटन के बारे में डिस्कस किया था. बटन जो है वो स्टैंडर्ड विंडोज़ रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड विंडोज़ बटन. इट जनरली यूज टू जनरेट अ क्लिक इवेंट. नॉर्मली बटन का यूज़ यही है कि उसके ऊपर हम कुछ क्लिक करेंगे तो कुछ परफॉर्म होना चाहिए. ओके तो बटन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि सभी डिटेल भर दी, उसके बाद मुझे बटन का यूज़ करके दूसरे पेज पे जाना है तो बटन का यूज़ करते हैं. तो नॉर्मली बटन क्रिएट करने के लिए हम लोग टूल बॉक्स में से बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे. जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इनिशियली वो इस तरह से दिखेगा. ओके और उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करके हम लोग उसका बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, उसके ऊपर जो टेक्स्ट आते हैं बटन 1, इनिशियली बटन 1 आता है वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. देन उसके बैकग्राउंड में इमेज भी रख सकते हैं. ओके एंड देन उसकी जो लोकेशन है, देन उसके ऊपर जो फॉन्ट है वो सब कुछ हम लोग चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट की टाइप भी चेंज कर सकते हैं. तो ये सब उसकी प्रॉपर्टी थी. एंड दिस वन इज़ अ मेथड एंड इवेंट. तो बटन पे कौन कौन सी मेथड अप्लाई होती है और बटन पे कौन कौन सी इवेंट अप्लाई होगी वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो दिस वन इज़ द बटन कॉमन कंट्रोल बॉक्स. अब आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट बॉक्स. तो टेक्स्ट बॉक्स एक्चुअली क्या है, तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउ एंटरिंग टेक्स्ट ऑन द फॉर्म एट अ रन टाइम. जब हम लोग प्रोग्राम को रन मतलब कि कोड को रन करेंगे तब मुझे अगर एट अ रन टाइम पे कोई टेक्स्ट एंटर करने हैं तो वो टेक्स्ट एंटर करने के लिए जो बॉक्स प्रोवाइड होता है दैट वन इज अ टेक्स्ट बॉक्स. इनपुट बॉक्स के अंदर भी हमने देखा था कि वो इनिशियली ऑटोमेटिकली इनपुट बॉक्स का यूज़ करते हैं, तब लेबल, बटन और टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. तो उस तरह से अगर मुझे नॉर्मली मेरे प्रोग्राम के अंदर कोई टेक्स्ट एंटर करवाने हैं यूज़र के पास से तो मुझे उसे टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो यूजिंग दिस टेक्स्ट बॉक्स कॉमन कंट्रोल बॉक्स टूल बॉक्स हम लोग टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं. इट इज़ अलाउड टू एंटर इन टेक्स्ट ऑन अ रन टाइम. और इन
it text single line text but you can accept multiple text एंड एड अ स्क्रॉल टू इट। नॉर्मली तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग सिंगल लाइन टेक्स्ट ही लिख सकते हैं, मतलब कि एक लाइन वाला टेक्स्ट ही लिख सकते हैं, बट आप लोगों को अगर मल्टीपल लाइन लिखनी है, जैसे कि एड्रेस एक लाइन में ख़त्म नहीं हो जाता, तो मल्टीपल लाइन लिखनी है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो हम लोग मल्टीपल टेक्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अ स्क्रॉल बार मेनू। तो वो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी उसे चेंज करनी पड़ेगी। ओके, और नेक्स्ट वन इज ऑल्सो बी यूज टू एक्सेप्ट द पासवर्ड एंड अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक्चुअली तो रन टाइम पे हम लोग कुछ भी एंटर करेंगे तो वो दिखेगा एज अ टेक्स्ट के फॉर्मेट में, बट अगर मुझे कोई ऐसा टेक्स्ट एंटर करना है जो दिखना नहीं चाहिए, जैसे हम लोग पासवर्ड एंटर करते हैं तो पासवर्ड पे बबल आ जाते हैं, मतलब कि वो बोल्ड बबल के टाइप पे, मतलब स्टार 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 ऐसा दिखता है। पासवर्ड जो एंटर किया है वो नहीं दिखता है पर पासवर्ड एंटर होता है। तो उस तरह के टेक्स्ट भी अगर मुझे एक्सेप्ट करवाना है तो वो भी हम लोग ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का मेन यूज यही है कि एट अ रन टाइम पर मुझे कुछ टेक्स्ट एंटर करने हैं तो हम लोग कर सकते हैं। नॉर्मली वो सिंगल लाइन टेक्स्ट एक्सेप्ट करेगा, बट अगर मुझे मल्टीपल लाइन टेक्स्ट बॉक्स भी क्रिएट करना है तो वो मैं कर सकती हूँ स्क्रॉल बार का यूज करके। और अगर मुझे कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंटर करवानी है जैसे कि पासवर्ड, तो वो भी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग यूजिंग अ टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। ये नेम टेक्स्ट, ऑटो साइज, बैक कलर, देन फॉर कलर, बॉर्डर स्टाइल, वो सब कुछ एज इट इज जैसे लेबल में होता था कि टेक्स्ट बॉक्स का इनिशियली जो नाम होगा वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो इनिशियली उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं होंगे, बट इनिशियली अगर मुझे कुछ टेक्स्ट रखने हैं तो यूजिंग टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग रख सकते हैं। उसकी साइज चेंज करने के लिए ऑटो साइज का जो वैल्यू है वो बुलियन है, तो बुलियन को अगर हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग उसकी क्या बोलते हैं उसकी हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड कलर, इनिशियली टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर वाइट होगा, बट अगर वो मुझे चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। फॉर कलर, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स जब हम लोग एंटर करते हैं टेक्स्ट कलर जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा, बट अगर वो मुझे कोई और कलर में करना है तो यूजिंग फॉर कलर प्रॉपर्टी वो भी हम कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देन टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होगी वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लेबल नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा। ओके, द गेट और सेट द अलाइनमेंट of a text in the text box. Then maximum length, max length, get or set maximum number of character the user can type. वैसे तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग जितने भी चाहे वो उतने टेक्स्ट एंटर करवा सकते हैं, बट अगर मुझे मैक्सिमम के 10 कैरेक्टर ही एंटर होने चाहिए, वहाँ पे पासवर्ड होता है तो पासवर्ड के अंदर लिमिट होती है कि 6 to 10 कैरेक्टर ही पासवर्ड के होने चाहिए। तो उस तरह से अगर मुझे कुछ मैक्सिमम लेंथ अप्लाई करना है टेक्स्ट बॉक्स पे तो यूजिंग मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी वो भी हम लोग कर सकते हैं। और मैंने बोला कि वो मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स अगर क्रिएट करना है, इनिशियली जब हम लोग टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स होता है, बट अगर एड्रेस लिखने के लिए मुझे मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो यूजिंग दिस मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी वो भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी का यूज इसलिए होता है कि हम लोग मल्टीपल लाइन एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख सकेंगे। देन नेक्स्ट वन इज अ पासवर्ड केयर। पासवर्ड केयर वो मैंने बोला ना कि अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर मुझे एंटर करनी है एट अ रन टाइम पे तो वो टेक्स्ट जो मैं एंटर कर रही हूँ वो दिखने नहीं चाहिए, तो उसके लिए पासवर्ड केयर यूज होता है। रीड ओनली में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो सिर्फ रीड होगी, उसके अंदर कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। और इनिशियली जब भी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट एंटर करेंगे तो वो राइट टू लेफ्ट जाएगा, बट वो भी हमें अगर चेंज करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का पूरा व्यू चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है जो मैंने वन बाय वन समझाई। अब नेक्स्ट वन इज द टेक्स्ट बॉक्स मेथड। अब टेक्स्ट बॉक्स पे कौन कौन सी मेथड अप्लाई होती है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स पे जो मेथड अप्लाई होती है वो है अपेंड टेक्स्ट, क्लियर, कॉपी, कट, then paste string, then reset text and to string and undo. तो फर्स्ट वन इज द अपेंड टेक्स्ट। अपेंड टेक्स्ट क्या करेगा,
करेगा तो अपेंड टेक्स्ट टू द करंट टेक्स्ट ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स। ये मेथड कब कॉल करनी है, जब मुझे कुछ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऑलरेडी कोई टेक्स्ट है और उसके बाद में मैं जो टेक्स्ट एंटर करने वाली हूँ वो उसके बाद एंटर करूँगी, वो क्लियर करके एंटर नहीं करना है। तो कोई टेक्स्ट अगर मुझे जो ऑलरेडी टेक्स्ट है उसके पीछे लिखना है तो अपेंड टेक्स्ट मेथड का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द क्लियर। तो अगर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्लियर कर देनी है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी लिखा है, तो यूजिंग क्लियर मेथड को कॉल करके हम लोग टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्लियर कर सकते हैं। देन कॉपी, तो सिंपली वो जैसे कॉपी कट पेस्ट कर सकता है वैसे ही करेगा। कॉपी मेथड कॉल करूंगी तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी लिखा होगा वो कॉपी हो जाएगा और उसका यूज हम लोग कहीं और पे कर सकते हैं। कट में वो कॉपी हो जाएगा बट वहां से निकल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स में से। ओके, और वहाँ उसका यूज हम लोग कहीं और पे कर सकते हैं। पेस्ट का यूज क्या है, तो वो सिंपली जो कॉपी किया होगा उसे कहीं पे रखना है, रिप्लेस द दूसरा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो यूजिंग पेस्ट हम लोग कर सकते हैं। देन पेस्ट स्ट्रिंग क्या करेगा, तो पहले जो भी पेस्ट करेगा उसके लिए पहले वो विदाउट जो भी लिखा होगा उसे क्लियर नहीं करेगा, डायरेक्टली पेस्ट कर देगा। और रीसेट टेक्स्ट क्या करेगा, तो रीसेट द टेक्स्ट प्रॉपर्टी इट्स डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब कि जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हम लोग चेंज करेंगे, जैसा कि फॉर्म कलर, बैकग्राउंड कलर, वो सब चेंज करेंगे, बट मुझे पहले जैसी जो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी थी वो पहले जैसा टेक्स्ट बॉक्स जो आता है वैसा ही चाहिए, तो हम लोग रीसेट टेक्स्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज अ टू स्ट्रिंग विच इज रिटर्न अ स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। एंड अंडू यूज होता है, अंडू अ लास्ट एडिशन ऑपरेशन ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स। जो लास्ट में हमने टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ भी अप्लाई किया है उसे अंडू कर देना है, तो यूजिंग अंडू कमांड, अंडू मेथड हम लोग कर सकते हैं। तो दिस वन इज अ मेथड फॉर द टेक्स्ट बॉक्स। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के मेथड का यूज करके अलग अलग फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द चेक बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स हमने देख लिया, टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से दिखाई देगा। ओके, उसके ऊपर हम लोग रन टाइम पे टेक्स्ट एंटर कर सकेंगे और मल्टीपल लाइन भी एंटर कर सकते हैं और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी एंटर कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑल प्रॉपर्टीज। उसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं। देन मेथड का यूज करके उसके ऊपर पर्टिकुलर फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स है क्या, तो चेक बॉक्स इज अ सिंपली, चेक बॉक्स क्या है, तो चेक बॉक्स चेकबॉक्स क्या है, तो चेकबॉक्स इज अनेबल यू टू टर्न सम ऑप्शन ऑन और ऑफ। चेकबॉक्स के अंदर हम लोग बहुत सारे ऑप्शन रख सकते हैं, मतलब चेकबॉक्स का यूज करके हम लोग ऑप्शन वाली मेनू क्रिएट कर सकते हैं। और वो मेनू कैसी होगी कि उसमें से हमें सभी चेकबॉक्स को क्लिक करना है ऐसा नहीं है। अगर मुझे जो भी चेकबॉक्स चाहिए वो हम लोग एट अ टाइम ऑन और ऑफ रख सकते हैं। ओके, तो चेकबॉक्स is enable you to turn some option on or off. Checkbox and radio button control have the similar function. They allow user to choose from a list of option. चेकबॉक्स का यूज क्या है कि लिस्ट ऑफ ऑप्शन होंगे, उसमें से आप लोग अपने हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हो। ओके, देन व्हेन चेकबॉक्स इज सिलेक्टेड द ऑप्शन इज टर्न ऑन एंड व्हेन द चेकबॉक्स इज एम्प्टी द ऑप्शन इज टर्न ऑफ। देखो यहाँ पे चेकबॉक्स मैंने सिंपली एक फॉर्म क्रिएट किया है, फॉर्म के अंदर चेकबॉक्स 1 और चेकबॉक्स 2 है जिसके अंदर चेक मार्क नहीं है इस तरह से, इसीलिए दैट प्रॉपर्टी इज अ एम्प्टी, मतलब कि ऑफ प्रॉपर्टी है। बट चेकबॉक्स 3 जो है उसके ऊपर यहाँ पे करेक्ट है, तो दैट वन इज द टर्न ऑन ऑप्शन, टर्न ऑन पोजीशन में है। ओके, और देखो मैंने पूरा उसका व्यू भी चेंज किया है यूजिंग प्रॉपर्टी। नॉर्मली चेकबॉक्स के अंदर जो बॉक्स आता है चेक मार्क करने के लिए, वो चेक बॉक्स के अंदर जो वैल्यू लिखेंगे, लिस्ट लिखेंगे, उसके आगे आता है, बट वो लिस्ट के पीछे भी अगर मुझे रखना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक बॉक्स 3 की प्रॉपर्टी मैंने चेंज की है, देखते हैं यूजिंग दिस चेकबॉक्स प्रॉपर्टीज। उसमें देखो फर्स्ट है नेम, तो सिंपली चेकबॉक्स का नेम अगर मुझे चेंज करना है कहीं और पे यूज़ करेंगे तब, तो उसके लिए नेम चेंज कर सकते हैं। देन टेक्स्ट, तो अभी चेकबॉक्स के ऊपर टेक्स्ट कौन सा दिख रहा है, देखो चेकबॉक्स 1, चेकबॉक्स 2, देन चेकबॉक्स 3, तो उसकी जगह पे मुझे कुछ अपने लिस्ट डालनी है, मतलब कि वहाँ पे डालना है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट के लिए चेकबॉक्स दिया है तो वहाँ पे डालना है CP, देन इंग्लिश, देन फिजिक्स, तो वो सब कुछ हम लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते।
ऑटो साइज, तो नॉर्मली उसकी साइज जो होगी वो भी हमें चेंज करनी है तो कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉर कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मीन्स कि जो बैकग्राउंड कलर होगा चेकबॉक्स का वो चेंज करेंगे। फॉरग्राउंड कलर मीन्स कि चेकबॉक्स का जो कंटेंट होता है वो ब्लैक कलर में लिखा होता है, बट वो भी अगर मुझे चेंज करना है कुछ और कलर में तो वो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज अ चेक्ड, तो इट गेट और सेट वैल्यू इंडिकेट वेदर द चेकबॉक्स इज सिलेक्टेड। यहाँ पे बुलियन में वैल्यू इनिशियली फॉल्स होगी, अगर मैं वो ट्रू कर दूंगी तो वो चेकबॉक्स जो आएगा वो ट्रू मार्क के साथ आएगा। देखो ये चेकबॉक्स 3 है, उसमें मैंने वो प्रॉपर्टी को ट्रू किया है, चेक्ड प्रॉपर्टी को, इसीलिए वो ट्रू मार्क करके आ रहा है, और बाकी में वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, इसीलिए वो चेक मार्क करके नहीं आ रहा है। 3 स्टेट क्या करेगा, तो इट गेट और सेट वैल्यू इंडिकेटेड वेदर द चेकबॉक्स विल अलाउ 3 चेक स्टेट रादर देन द 2। तो हम लोग मल्टीपल कितने चेक बॉक्स चेक कर सकते हैं, 3 चेक्स रादर देन द 2, तो उसके लिए 3 स्टेट प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा। और लास्ट वन इज अ चेक अलाइन, it get or set horizontal and vertical alignment of a check mark on a check box। ये check align का यूज करके मैंने ये check box का जो पूरा व्यू था, जो आगे आ रहा था स्क्वायर बॉक्स, तो वो मैंने पीछे कर दिया है। तो यूजिंग चेक अलाइन प्रॉपर्टी से हम लोग वो चेंज कर सकते हैं। ओके, तो दिस वन इज अ प्रॉपर्टी फॉर द चेक बॉक्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो चेक बॉक्स की मेथड बाकी है वो डिस्कस करेंगे, चेक बॉक्स की इवेंट डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट रेडियो बटन टूल बॉक्स जो बाकी है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने लेबर और बटन का रिविजन किया कॉमन कंट्रोल बॉक्स में, और टेक्स्ट बॉक्स और चेक बॉक्स को पढ़ा। तो चेक बॉक्स में अभी भी उसकी मेथड और इवेंट बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और दूसरा जो रेडियो बटन है वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।